नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज यहाँ सर वापस अपने घर लौटे हैं। भगत जी, क्या कुछ कहिएगा? बीजेपी ज्वाइन किए थे, क्या कुछ कारण रहा आपका वापस कांग्रेस में ज्वाइन करने का? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, के.सी. वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, सह प्रभारी उमंग सिंघार जी, अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, CLP लीडर आलमगीर आलम जी, डॉक्टर अजय जी, इनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इनके माध्यम से जिसे कहा जाए कि निश्चित रूप से कांग्रेस परिवार मुझे शामिल होने का जो अवसर मिला है। और एक परिस्थिति जन कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय जिसमें राजनीतिक भूल, जिसे मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी में जाना मेरी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। लेकिन मैं तकनीकी रूप से चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन मैं कभी बीजेपी में रहा नहीं। ना मेरे कभी कोई वक्तव्य आपने देखा नहीं होगा, कभी मैंने कांग्रेस की कभी आलोचना कभी आपने सुनी नहीं होगी। और जब मैं विधिवत ज्वाइन भी नहीं किया, आपने देखा कांग्रेस का जब चुनाव हो रहा था, मैं वहाँ चुनाव में भी था। तो मैंने कहा कि मेरे डीएनए में कांग्रेस है, मेरे डीएनए में कांग्रेस है। और आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज जो पूरे देश में माहौल है, विशेषकर बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी के माध्यम से जो गोडसेवादी विचारधारा, जो नफरत का माहौल है और सामाजिक ताना बाना जो छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, अलग है, तो उसे दूर करने का बीड़ा जो उठाया है राहुल गांधी जी ने उठाया है। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं कांग्रेस परिवार में शामिल होके कैसे मैं उसमें अपना योगदान दे सकूं। और पूरा निष्ठापूर्वक मैं शून्य से शुरू कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगा उस शून्य से मैं पूरे निष्ठापूर्वक कार्य करने का मैं प्रयास करूंगा। सर, 2024 का चुनाव भी सामने है, तो उसमें आप कांग्रेस को किस तरीके से सहयोग करिए और कैसे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? निश्चित अभी तो चुनाव बाद की चीज़ है। कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के नज़रिए से कांग्रेस पार्टी नहीं बनी है। कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखें तो कैसे जनसेवा, सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा कैसे कांग्रेस पार्टी का मोटो रहा है। आपने देखा होगा कि अगर चुनाव ही महत्वपूर्ण होता तो आदरणीय सोनिया जी 2004 में प्रधानमंत्री का पद नहीं ठुकराती, त्याग की प्रतिमूर्ति है। तो वो कल्चर हमारा है, वो संस्कृति, वो संस्कार, वो परंपरा कांग्रेस कर रही है। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि कैसे कांग्रेस को यहाँ पर जिसे मजबूती कैसे प्रदान करें, ये मेरा एक दायित्व है। और ये मैं पुनः आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा कि भाजपा में जाना मेरी सबसे बड़ी परिस्थिति जन राजनीतिक भूल रही थी। सर, आपने स्टेज पर एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारे पूरे खून में ही कांग्रेस है और हम कांग्रेस के साथ ही अपना आखिरी सांस लेना चाहेंगे। उस पर कुछ रोशनी डालिए सर। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गया था, मैं केवल चुनाव लड़ा था, उस दिन भी मैंने आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस की बात मैंने कही थी कि उनके माध्यम से मुझे पहचान मिली है और कांग्रेस ने मुझे बहुत सम्मान दिया। तो मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। और उसका मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आज तक जब मैं कांग्रेस में आज विधिवत शामिल हुआ, लेकिन इस बीच की जो अवधि रही है, कभी मैंने एक भी शब्द ना कांग्रेस के विरुद्ध ना गांधी परिवार को कभी आया होगा, क्योंकि मेरी विचारधारा, मेरे डीएनए में कांग्रेस है। और अपनों से प्यार तो होता है, अपना परिवार से प्यार तो होता ही है। ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत जी। हम लगातार कांग्रेस में ही बने रहेंगे और 2024 में इनका एक बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और आज 2 साल के बाद उन्होंने वापस बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और घर वापसी कर ली है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजन, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।